हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रोफिशिएंट एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। इसके अलावा पार्ट 1 आ चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा पार्ट 1 जरूर जाकर देखें। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को हम कुछ सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस से पहले आपको कुछ और क्वेश्चंस देखने होंगे, जैसा कि अभी आपने देखा था। ऐसे क्वेश्चंस को हम सबसे पहले डील करना सीखेंगे कि इसके पीछे का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ x plus 3y equals to 2, x plus 3y plus 2 equals to 0, then value of x cube plus 27y cube plus 8 minus 18xy equals to 1। यानी हमारे पास अगर ये इक्वेशन हमारे पास दिया हो, समीकरण दिया हो, हमें इसकी वैल्यू पता करना हो। तो अब देखिए, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं कितना टाइम लेता। देखिए, पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, ये बाय यहाँ से खत्म हो गया, बाय खत्म हो गया। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से हम लेंगे -2 रखेंगे तो हम -8 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, आ चुका है आंसर, वो भी जब मैं बोल रहा था तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब हम इसको कैसे फास्ट करेंगे, थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। कई लोगों को पता होगा, वो लोग कमेंट करेंगे। देखिए क्या है कि अगर मैं एक आपके पास इक्वेशन लेता हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर मैं कोई सा भी क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि x प्लस बाय इक्वल्स टू 12, अगर ये एक समीकरण इक्वेशन है और मैं कहूँ कि आप मुझे x और y की वैल्यू बताएं, तो ये तो हंसने वाली बात होगी। आप कहेंगे एक इक्वेशन से हम कैसे बता सकते हैं x y की वैल्यू। हाँ, लेकिन कुछ लोग होंगे वो कहेंगे हाँ, x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 11 हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 2 हो सकता है ना, या फिर ये 1 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 9 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट बहुत सारी ऐसी वैल्यू आ सकती है। कल को मैं कह दूंगा कि 112 और -110, सॉरी -100, ये भी तो 12 ही है। तो 12 लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके। तो जब आपके पास एक इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो, ठीक है, आपके पास दो वेरिएबल हो, दो चर हो, ये क्या है? वेरिएबल। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स वाई वगैरह जो होती है इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल है, वेरिएबल। अब एक इक्वेशन हमें कैसे पता चला? इक्वेशन कैसे पता चलेगा? सबसे छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड से उनके लिए, कि अगर आपको पता करना हो कितने इक्वेशन है क्वेश्चन में, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में एक बार इक्वल लगा है, मतलब एक इक्वेशन है, ये वाला बस। यहाँ इक्वल नहीं लगा है, मतलब एक ही और कोई सा इक्वेशन नहीं। उसी तरीके से यहाँ एक इक्वल लगा है, मतलब एक हमारे पास इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो यहाँ हम वैल्यू पता नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको बताया यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ से अगर मैं किसी की वैल्यू को 0 मान लूँ, चलिए मान लेते हैं कि बाई जो है 0 है। ठीक है, अगर बाई बराबर 0 लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। ठीक है, या फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ तो बाई की वैल्यू हो जाएगी 12। तो इन दोनों ही केस में अगर आप x प्लस बाई करेंगे, चाहे आप इन दोनों वैल्यू को ले लें और चाहे आप इन दोनों वैल्यू को ले लें, तब भी आपके पास 12 आंसर आएगा। मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 0 मान ले तो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू कितनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक जब भी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आई कि जो वेरिएबल होते हैं वो इक्वल होने चाहिए इक्वेशन की, या आप कह सकते हैं जो जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वेशन और वेरिएबल अधिक कम है तो इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है देखिए। इसका मतलब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर x प्लस बाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज करके ही आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए, सॉल्यूशन तो कोई भी करा देगा, बुक में भी सॉल्यूशन है और भी बहुत सारी वीडियोस हैं आप जहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलेंगी। अगर कल को हमारे पास x माइनस 2y की वैल्यू दी होती 6, तो हम सीधा सीधा पता कर लेते, यानी x माइनस बाई, चलिए मैं कर देता हूँ ज्यादा अच्छे समझने के लिए। ठीक है, कि यहाँ से अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। अगर यहाँ से हमारे पास x माइनस बाई की वैल्यू दी होती 6, तो यहाँ से हम इजिली पता कर लेते कि इन दोनों को कैंसिल कर देते, तो 2x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 18 और x की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 9। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो? जब हमारे पास में
हमारे पास में दो इक्वेशन हुए और दो वेरिएबल। दो इक्वेशन कैसे, दो बार इक्वल लगाए दो इक्वेशन और दो वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल। ठीक है, तो हमसे ये हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आया है कि जितने वेरिएबल हो उतने अगर इक्वेशन है तो हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। अगर वेरिएबल और इक्वेशन बराबर नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल है, उस केस में आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। एक्स की वैल्यू 0 मान सकते हैं या 1 ले सकते हैं, 2 3 जो भी। अब 1 2 3 लेने पर आपके पास कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए 0 मानना सबसे ईजी होता है। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल एक बार लगा मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, x और y, हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हम किसी ना किसी एक को 0 मानना पड़ेगा। अगर हम x बराबर 0 मान लेते हैं तो देखिए ये खत्म हो जाएगा x 0 मानने पर। तो जो हम देखिए अगर x 0 मानेंगे तो जो हमें निकालना है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ x है तो ये भी खत्म, यहाँ देखिए x से इंटू में तो ये भी खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर x बराबर 0 लिया है तो हमारे पास केवल कितना बचेगा, 3y इक्वल्स टू -2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी, ऑफकोर्स आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे। अगर आपको उस टाइम पर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ दोबारा से आप समझ सकते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x³ प्लस 27y³ प्लस 8 -18 xy। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ भी x से मल्टीप्लाई में तो ये सब खत्म हो गया। क्या हमारे पास बचा 27 बाई क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से -8 डिवाइड बाई 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और यहाँ से कितना हो जाएगा +8। अगर आप देखेंगे तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया -8 + 8। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे कि यहाँ से अगर मैं और कुछ वैल्यू मानता, अगर मैं x की जगह पर 0 लेकर ना लेकर y की जगह पर 0 लेकर, तो भी क्या आंसर हमारा सेम आता, तो मैं कहूँगा हाँ। कैसे, देखिए अभी देखिए पहला क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, बाकी मैं फास्ट करूँगा, सारी चीज़ आपको समझ में आए ताकि। अब यहाँ से अगर मैं y बराबर 0 लेता हूँ तो देखिए y बराबर 0 लेने पर अगर मैं 0 रख दूंगा यानी ये खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आपके पास क्या निकालना था, x³ प्लस 27y³ प्लस 8 -18 xy निकालना था। अब आप इजली देख सकते हैं कि y बराबर 0 मतलब y³ है तो ये भी 0, यहाँ भी y लगा हुआ है, ये भी 0, तो x³ प्लस 8 हो गया। x³ की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 था। ठीक है, तो -2 का क्यूब प्लस 8 है, ये क्या आ जाएगा -8 और ये +8। इस केस में भी आपने देखा कि कट के कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इस केस में भी हमारे पास 0 ही आंसर आ रहा है। तो मैंने दोनों केस में आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। अच्छे क्वेश्चन ये हैं जिनको आपको आना जरूरी है। ठीक है, इन क्वेश्चन को समझने के लिए मैं 2-3 तरीके बता सकता हूँ। ठीक है, 3 मेथड 3 वे बता सकता हूँ कि उनको इसी तरीके से सॉल्व करने के। तो देखिए पहले तो मैं वही तरीका अपनाऊंगा जैसे मैंने आपको भी बताया कि जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल होने चाहिए। मतलब मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि जितने आपके पास समीकरण है, जितने आपके पास इक्वेशन है, उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, अगर इक्वेशन और वेरिएबल बराबर नहीं है, तो कोई ना कोई जो एक्स्ट्रा एक वेरिएबल है उसको हम 0 मान लेंगे। जितने इक्वेशन है उतने वेरिएबल को हम फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जितने वेरिएबल उसको फिक्स रखना है। तो आप देखेंगे जितने इक्वेशन है उतने वेरिएबल को फिक्स रखना है। आप देखेंगे एक इक्वेशन हमारे पास है क्योंकि इक्वल लगा है, दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन लेकिन वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, मतलब दो इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो आप देखेंगे जब इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, मतलब क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो एक जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इसको हम 0 मान लेते हैं। तो क्यों ना हम सी को 0 मान लें। देखिए अगर आप सी को 0 मानते हैं, मान लेता हूँ लेट, यानी माना c बराबर 0। अगर आप c बराबर 0 मानेंगे ना तो आपके पास यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 2 बचेगी क्योंकि c तो खत्म हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 2। यहाँ c 0 हो जाएगा तो हमारे पास और क्या बचा है, a² प्लस b² की वैल्यू क्या है 26। अब अगर आपने c को 0 माना ही है तो हर जगह c खत्म हो जाएगा, यहाँ c खत्म हो गया, 3abc, यहाँ भी c खत्म हो गया। तो हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है a³ प्लस bq वैल्यू पता करनी है। अभी देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, जबकि कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था देखने में।
सो करने के और भी कठिन तरीके भी हैं, टफ तरीके भी हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पता करनी है तो दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते में? दोनों रास्ते बताता हूँ। पहला रास्ता यह है कि इसका फार्मूला डायरेक्ट आप लगा दो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। एलजेब्रा का फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? देखिए, दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पुट करें ए प्लस बी का होल क्यूब भी आप लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आई होप आपको दोनों फार्मूले पता होंगे, एक ये वाला फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला, दोनों पता होंगे। अब देखिए, यहाँ अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम कौन सा अब देखिए, दोनों फार्मूले में एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे कि हमें ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास ए प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो लिखा है, ये भी हमें पता है। उसी तरीके से यहाँ सब कुछ पता है, ए बी नहीं पता हमें दोनों में। देखिए, आप किसी भी तरीके से करेंगे, दोनों अलग अलग तरीके हैं अपने आप में, तो किसी भी तरीके से करेंगे हमें ए बी पता होना जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ए बी कैसे पता करेंगे? आप कोई फार्मूला लगा लीजिए। जैसे देखिए, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 26 है, तो मैंने लिखा 26 प्लस 2ab। तो अगर आप 2ab की वैल्यू निकालेंगे कितनी जाएगी? -22 बराबर कितना जाएगा? 2ab। 2 से -22 आप काटेंगे -11 बार में, तो ab की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? -11 होगी। ठीक है, -11 होगी। अगर ए बी -11 होगी तो सारी कहानी खत्म है, आप कहीं भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, हमें ये पता करना। चलिए पहले मैं इस वाले मेथड से देख लेता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है तो ए प्लस बी रखना पड़ेगा, मतलब 2 हमारे पास दिया है। ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 26 माइनस, और ए बी की वैल्यू क्या है? -11। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या है? 2, 26 और 11 कितना हो जाता है? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 11 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आगे? 2 इंटू 37। 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 74, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे अगर हम इस वाले फार्मूले पर रखें तब भी क्या सेम आंसर आएगा? बिल्कुल सेम आंसर आएगा। कैसे? देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने निकाला नहीं, भी दूसरे तरीके से दिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तुम्हें निकालना है, प्लस 3 ए बी की वैल्यू अभी हमने निकालना है -11, और ए प्लस बी हमें दिया है कितना? 2 है। आप देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा? -66, -66, और ये 8 है। तो अगर आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे तो 8 और ये -66 जो है इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 66 और 8 कितना हो जाएगा? 74। तो यहाँ से भी आपने देखा 74 ही आंसर आ रहा है। चाहे आप यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से, दो तरीके आपको मैंने बता दिया एक साथ, एक ये और एक ये। अब देखिए, क्या यही तरीके हैं केवल सॉल्व करने की? ठीक है, अब ये चूंकि ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि जितने वेरिएबल यानी जितने चर हैं उतने ही इक्वेशन होने चाहिए, उतने ही समीकरण होने चाहिए। अगर आपको ये सब पता नहीं होता तो आप क्या करते? तो इसके लिए देखिए और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या तरीका है? देखिए, आप इसको बेसिक फार्मूला से कर सकते हैं। देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन के इतना डीप जाकर उसका पोस्टमार्टम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे चीजों को। आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जल्दीबाजी में लगे रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को कई सारे नजरिए से देखना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को देखना शुरू कर देंगे, क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास ही है, इसकी वैल्यू ये है, हमें ये पता करना है। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, पहले मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इसका फार्मूला क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हमें ये पता करना है ना। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि आप a प्लस बी प्लस सी लिख के, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसका फार्मूला होता है। तो या तो आप इसकी वैल्यू आपको निकालना है तो डायरेक्ट इस फार्मूले पर रखिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इस फार्मूले के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू पता है? ए प्लस बी प्लस सी पता है क्योंकि ये दिया है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास ये भी दिया है 26। हमें बस ये नहीं दिया है ए बी बी सी सी ए की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मैंने यही फार्मूला यूज क्यों किया, ये भी एक क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में, क्योंकि यहाँ से हमें ab bc और ca मिलेगा जहाँ जिसका यूज हम यहाँ करेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना है हमारे पास में 26, प्लस अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप 26 में से 4 माइनस होगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -22, तो -22/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में -11 आ गई। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास -11 आ गई। बस आप यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, तो ए बी प्लस बी, इस ये तो हमने लिख दिया है, ये हमें पता करना था, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 26। ये माइनस मैंने किया, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, आप मुझे बताइए क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बचेगा। अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से 26 माइनस, अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी तो वैल्यू भी हमने निकाली है, देखो -11 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने -11। तब आप देखिए कितना आ जाएगा, 26 और 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 26 11 37। आपको पता है 37 दूनी कितना होता है 74। तो इस केस में भी आपने देखा कि अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर 74 आएगा। तो मेरा मकसद इस वीडियो में ये बताना था कि आप एक क्वेश्चन को कितने नजरिए से देख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 3 तरीके बता दिए। ठीक है, कौन कौन से तरीके मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप जो है डायरेक्ट फार्मूला से करिए, दोनों फार्मूले यूज करके। तीसरा मैंने तरीका आपको बताया कि आप सीधे सीधे फार्मूले लगा दीजिए अगर आपको फार्मूला याद है तो। बाकी जो 2 मेथड थे पहले वाले वो उनके लिए जिनको फार्मूला याद नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपको ये सब पता करना है, आप देखेंगे फटाफट आपको करना कैसे एग्जाम के लिए कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो आपको फटाफट क्या करना है, एक को मान लेना है 0। अगर आप 0 मानते हैं एक को, मतलब आप अगर आपने सी को 0 माना तो सी खत्म, जहां जहां सी है सब खत्म, ये भी खत्म ये भी खत्म। तो आपके पास क्या बचा है, ए प्लस बी की वैल्यू 19 है, ए बी की वैल्यू 120 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सॉल्व करके आप मुझे जरूर आंसर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद आता है तो कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, सो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।